let us start the new concept today. I'm interested to talk about the new concept, that is the uh, arithmetics on number system. Arithmetics on number system. So binary arithmetic, octal arithmetic, and hexadecimal arithmetic. How to do addition and subtraction. Decimal number system you know very well, but आज हम लोग binary पहले भी किया था binary, but what I left is octal and hexadecimal arithmetics we did not do. So मैं just एक बार revise कर लेता हूँ. यहाँ पे देखते हैं हम लोग binary arithmetics. Binary arithmetic. First addition. How to do addition? You have to remember this one. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is so 1 0. 10 जिसको बोलते हैं. और 1 plus 1, 3 ones are there. Then it is 1 plus 1 plus 1 equal to 11. 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 100. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 101. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 110. So this way it will go, है ना. ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है. अब कितना ही बड़ा एडिशन क्यों ना हो हम लोग कर सकते हैं. वी कैन डू द एडिशन. अब देखते हैं यहाँ पे 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ये ऐड करना है. सपोज दिस इज तो 1 plus 1 is, you can see here 1 plus 1 is 10. 10 का 0 को यहाँ लिखते हैं and carries 1 here. Now 3 ones are there. 3 ones means 11. 11 का 1 यहाँ लिख देंगे. 1 is carry here. 3 ones are again there. 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी कर दिए हैं तो 10 हो गया. 1 कैरी कर दिया. 2 ones means 10. फिर यहाँ पे 1 कैरी कर दिए तो 2 ones means 10. So this is the answer. Okay. कितना ही बड़ा नंबर हो हम लोग इसको कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो वेरीफाई वेदर ये मेरा सही हुआ कि नहीं. आपके पास समय बहुत कम रहेगा, 2 hours टाइम, एंड यू हैव टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस. मेरे कंप्यूटर में मैंने देखा था सिर्फ आपको 20 क्वेश्चंस का आंसर देना है. अगर एमसीए के लिए, अगर आप लोग एंट्रेंस के लिए कर नीम सेट, तो 20 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स. 2025 का जो सिलेबस है उसमें पहले 4 मार्क्स का रहता था, 6 मार्क्स. तो इसका मतलब 20 into 6 120 मार्क्स विल बी देयर. क्वेश्चंस बहुत तरह के हैं, मैंने देखा है. तो मुझे जितना भी मैं जो देख चुका हूँ आपका क्वेश्चन, मुझे उतना कवर तो करना ही है. आई विल बी कवरिंग. और फॉर ईच करेक्ट मार्क्स यू विल बी अवॉर्डेड 6 मार्क्स, एंड फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स यू विल बी डिडक्शन ऑफ 1.5. मतलब 25% आपका डिडक्ट हो जाएगा और 75% यू विल बी अवॉर्डेड. तो मुझे 1000 मार्क्स का शायद ये टोटल क्वेश्चंस रहता है, 1000 मार्क्स, है ना. और आपको इस बार से हाँ इसको ध्यान दीजिए. तो हमारा टारगेट है, मैं सिर्फ कंप्यूटर में ही आपको हेल्प कर पाऊंगा. जो एरिया मेरा है आई विल बी हेल्पिंग यू देयर. ये आपने एडिशन देखा था, इसको सही देखने के लिए, पता करने के लिए करेक्ट हुआ कि नहीं. हेलो, इसको देखने के लिए ये यूनिट प्लेस पे है, ये सेकेंड है, ये फोर्थ है, ये 8 है, 16 है, 32 है. नीचे लिखते हैं ये 1 है, ये 2 है, 4 है, 8 है. तो 1 जहां जहां 0 है उसको हटा दीजिए. ये 0 था, 1 2 4 8 ऐड कर दीजिए. व्हाट इज दिस वैल्यू, कैन यू टेल मी. 30 1 2 4 8 16 32. 32 प्लस 16 48. जल्दी जल्दी बताइए, हेल्प कीजिए. 48 प्लस 7, ये 7 है, 55 है ये. दिस इज इक्वल टू 55. एंड व्हाट्स अबाउट दिस. यहाँ पे सभी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, देयर इज नो 0. तो 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दिस मस्ट बी 55 प्लस 15 कितना होता है, 70, है ना. ये 55 था तो 70 होना चाहिए. तो 70 है क्या, 1 नहीं है, 2 है, 4 है, 8 नहीं है, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 है. So 64 is there, 2 is there, and 8. 1 is not there. 1 2 4, sorry.
दिस इज 4, तो 60 दिस इज इक्वल टू 70 आ रहा है। तो आपको खुद सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैंने जो किया है सही किया है। एडिशन था ये, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक्स। सो हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग पहले दूसरा देखते हैं। एडिशन आप कर लेंगे ना, प्लीज कम। हम लोग देख रहे थे एडिशन, बाइनरी एडिशन। ये नंबर आप बता दीजिए क्या होगा। 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1। Suppose this is what we have to add. Binary addition. We are continuing. बताइए क्या होगा। How many ones are there? 3 ones. 3 ones means 11 का 1 यहाँ लिख देता हूँ और ये 1 को यहाँ लिख। How many ones are there now? 5 ones means कितना होता है? 101 देखिए तो टेबल में 101, 5 ones हुआ तो यहाँ पे 101 का यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। और 10 is the carry. 10 means you are carrying 2 number of ones. 2 numbers of ones you are carrying. तो यहाँ पे 2 ones लिख देता हूँ। 10 का मतलब 2 ones है। How many ones are there now? Again same thing, है ना। तो 101 का यहाँ लिख देता हूँ 1 और 10 कैरी कर रहे हैं। 10 means you are carrying 2 ones. तो 2 ones यहाँ लिख देते हैं। How many ones are there now? 4 ones. 4 ones 100 यहाँ लिख देते हैं। This is the answer. Okay. Now we'll go to subtraction, binary subtraction. Please. बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए कंप्यूटर में जो मेथड यूज होता है, हमने बताया था निगेटिव नंबर सब्ट्रैक्शन इज डन बाय एडिंग समथिंग। मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, अब पहले हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं, ऑर्डिनरी वन, देन वी लर्न द वंस कम्प्लीमेंट, टूएस कम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन। हम लोग को ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चों को अगर बीच में गैप रह गया हो तो कम से कम वो क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। ये था आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन इसमें याद रखिएगा 0 माइनस 0 इज 0, है ना। 1 माइनस 0 इज 1, यहाँ 1 माइनस 1 इज 0 and 0 minus 1 is 1 with a borrow of 2. You have to take borrow of 2 from the adjacent digit. तो ये हुआ 0 minus 1 is 1, answer is 1 with a borrow of 2. बगल वाले से लेना पड़ेगा वो बोलना मुझे बोरो दीजिए आप, तब हम लोग आगे। जैसे डेसिमल सिस्टम में हम लोग को बोरो लेना पड़ता है 10 का, जब सब्ट्रैक्शन नहीं होने लगता तो बोलते 10 बोरो दीजिए। बाइनरी में 2 का बोरो लेना पड़ेगा, ऑक्टल में 8 का बोरो लेना पड़ेगा, हेक्साडेसिमल में 16 का बोरो लेना पड़ेगा, है ना। डेसिमल में 10 का बोरो लेते हैं, बगल वाले को बोलते हैं 10 दे दो मुझे, है ना। तो यहाँ भी 2 बोरो लेना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं एक नंबर से 1000 माइनस 11, पहले ही प्रॉब्लम में डाल दिया आपको। ये था 0 में से 1 जाएगा नहीं, जाने वाला नहीं। इससे मांगता हूं तो ये भी बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप आगे देखो। इससे पूछता हूं तो ये भी बोलता है मेरे पास भी कुछ नहीं है, आप और आगे जाओ। यहाँ पे आता हूँ, यस इट हैज गॉट सिग्निफिकेंट वैल्यू, यहाँ पे मुझे कुछ मिल सकता है। तो ये बगल वाले को बोरो देगा 2, लेकिन ये अपने आप को 0 में बदल देगा। नीचे वाला है 1 है सो 0 में चला जाएगा और बगल वाले को 2 दे देगा। अब ये 2 इसको दे सकता है बोरो, तो ये 1 में बदल जाएगा और इसको 2 दे देगा। ये अभी 1 पे यहाँ पे हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। नाउ वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन। 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 और यहाँ तो 0 था। सो ये था आपका 8, देखिए यूनिट, सेकेंड, फोर्थ, 8, और ये था आपका 3, 1 और 2। दिस वाज
1 was not there, 2 was not there, 4 was not there, ये 8 था, और 2 और 1 ये 3 है। और इसे देखेंगे तो ये यूनिट प्लेस पे है, 2 नहीं है, 4th है, ये 8 है, इसको हटा दीजिए। 4 + 1 इट्स गिविंग यू 5, 8 - 3 इज 5। तो ये ऑर्डिनरी हम लोग बाइनरी किया, सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन कंप्यूटर में ये नहीं चलता है। हम लोग जब भी करते हैं वंस कम्प्लीमेंट, 2s कम्प्लीमेंट, आपके क्वेश्चन पेपर में हमेशा 2s कम्प्लीमेंट वाली बात होगी, वंस कम्प्लीमेंट का बात होगा। तो हाउ हाउ टू डू दिस वन, और 1-2 नंबर सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग को ये लेट अस डू वन मोर बाइनरी सब्ट्रैक्शन। वी आर कंटिन्यूइंग 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0। बताइए, 1 में से 0, वेरी सिंपल, 1, 1 में से 1 0, 1 में से 1 1। यहाँ पे प्रॉब्लम, तो यू हैव टू टेक द बोरो फ्रॉम हियर, तो ये 2 हो जाएगा, बट ये दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 0, और यहाँ 2 से 1 आप जा सकते हैं, 1, ये 0 0 1। ओके, दूसरा देखिए, ठीक है ना, 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। Can you give me the answer? Do it and give me. यहाँ तो 1 हो गया, ये तो सभी को समझ में आ रहा है, बट यहाँ क्या हो, आपको कंप्यूटर में बैठना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, और 2 आवर्स आपका टाइम रहेगा, तो ये आपका दिमाग बहुत तेज काम करना पड़ेगा। मिल गया? हम लोग क्या करेंगे, ये जो बोरो यहाँ से नहीं हो रहा है ना, प्रॉब्लम कर रहा है ये, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ से बोरो लेते हैं, तो ये 0 में बदल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे 2 हो गया था, मैं 2 को फिर से यहाँ दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2 में बदल जाएगा, फिर ये 1 में बदल जाएगा, ये 2 हो जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट। अपने आप को 2 से 1, तो 2 नहीं समझ में आया, फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे से बोरो ले रहे हैं, तो ये हो गया था 0 में, और ये 2 हो गया था। अब इसको बोरो देना है, तो ये 1 में बदल गया, ये 2 हो गया, यहाँ से बोरो, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट, तो 2 में से 1 कितना हुआ, 1, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, अभी 0 माइनस 0 0, यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ से बोरो लेंगे, ये नहीं दे पाएगा, यहाँ से आएंगे, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ से इसको देगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 0, एंड दिस इज 0, सो दिस इज आंसर। ओके, ये था हमारा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। आई बी कमिंग, हम लोग को जो 2s कम्प्लीमेंट वाला सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता क्रिएट करता है, 2s और 1s कम्प्लीमेंट में। प्लीज कम। हम लोग पहले देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, फिर आई विल बी कमिंग बैक टू 2s कम्प्लीमेंट जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। या देख लेते हैं 1s कम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर कैसे पता करेंगे। नंबर, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में जो तरीका है वो है साइन एंड मैग्नीट्यूड। देयर 3 मेथड्स आर, 3 अप्रोचेज आर देयर, साइन एंड मैग्नीट्यूड, सेकेंड है 1s कम्प्लीमेंट, और दूसरा है 2s कम्प्लीमेंट। तो साइन एंड कम्प्लीमेंट मेथड, साइन एंड मैग्नीट्यूड में, फर्स्ट मेथड में ये सब मैंने पहले बता चुका हूँ। 8, ये डिपेंड करता है 8 बिट का है, 16 बिट का है कंप्यूटर, 32 बिट का है, 64 बिट का है। तो फर्स्ट बिट विल बी ट्रीटेड एज द, जिसको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है,
इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी। और हम लोग देख रहे हैं साइन एंड मैग्नीट्यूड। ये सब बता चुका हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं जस्ट। साइन एंड मैग्नीट्यूड, ये था आपका n बिट्स। n का मतलब या तो 8 बिट होता है, 16 होता है, 32, 64, 120, मल्टीपल ऑफ 4 बिट का सबसे छोटा से छोटा कंप्यूटर जो आया इंटेल का, वो आपका 4004 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 4 बिट का। उसके बाद आया आपका 8085, ये सब आता है एग्जाम, 8 बिट है या 8 बिट। उसके बाद आया 8086, 8086 वाज 16 बिट, है ना। लेकिन प्रॉब्लम करने लगा 8086 में, 16 बिट का अचानक उतना ये सारे पेरिफेरल को फेंकना पड़ रहा है, आप अचानक 16 बिट में कर दिया था। तो उन्होंने लेके आए 8088, है ना, 8088, जो कि कंपेटिबल था बाहर में 16 बिट बट इंटरनली 8 बिट, सॉरी इंटरनली 16 बिट बट एक्सटर्नली 8 बिट, उससे मेरा काम होता। उसका तो 80286 आया, देन 80386 आया, 80486 आया। मैंने अपनी कंप्यूटर अपने लिए असेंबल किया था, दैट वाज द ईयर, मुझे याद है 2002 या 2003 में मैंने अपना कंप्यूटर बनाया था, नहीं बहुत पहले, 19 मैंने बनाया था 1996 में, 486, दैट वाज द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर उस समय के लिए, बहुत कलरफुल का ताइवान वीडियो मॉनिटर, टीवीएम का मॉनिटर था। मैं सिंगापुर से हार्ड डिस्क लेकर के आया था उस समय, बहुत ही उस समय बड़ा ही अच्छा लगता था वो कंप्यूटर देखने से, कलर मॉनिटर बहुत रेयर लोगों को देखने को मिलता था। और दैट वाज, तो उस समय बनाया था अपने से, खुद से असेंबल किया था, खुद बनाया था। तो 486, उसके बाद आया ये पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5 की जगह हम लोग बोले कोर i5, कोर i3, कोर i5, कोर i5, कोर i7, कोर i9, ये सब अलग अलग इंटेल के प्रोसेसर्स हैं। और ये मार्केट में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 बिट का है या 16 बिट का है या 32 बिट का है। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, आपसे जस्ट आपका आईक्यू देखते हैं वो लोग, बहुत कुछ सॉल्व नहीं करना है, लेकिन जैसे ये सब सॉल्व कभी करना पड़ेगा। आते हैं एमएसबी, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, दिस इज साइन बिट, ये साइन, और n माइनस बिट, ये n बिट है, n बिट्स। तो ये n माइनस 1 बिट को, दिस इज मैग्नीट्यूड, साइन एंड मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे एक नंबर लेते हैं, अगर ये 0 रहता है, साइन 0 मतलब पॉजिटिव है, और 1 है इसका मतलब निगेटिव है यहाँ पे। अब एक नंबर लीजिए 0 0 0 0 0 1 1 1, ये देखिए 8 बिट का है, ये साइन है, दिस इज साइन, और ये है मैग्नीट्यूड। साइन एंड मैग्नीट्यूड, हम लोग ये हो जाएगा पॉजिटिव नंबर है को रिप्रेजेंट, कौन सा नंबर है, 7, +7 बोलना पड़ेगा क्योंकि है 0 लिखा हुआ है। अगर 1 लिखा रहता तो वही -7 को रिप्रेजेंट करता, 1, ओके। साइन एंड मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट आता है वंस कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट, अगेन जो फर्स्ट वाला बीट है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, और रिमेनिंग जो है उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वंस कंप्लीमेंट में हम लोग कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द वंस कंप्लीमेंट ऑफ ए नंबर, लोग सिंपली बोलेंगे 0 को 1 में बदल दो, 1 को 0 में बदल दो, लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए सबको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 9th कंप्लीमेंट निकालो ऑफ ए नंबर, तो 9 से सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर बोला जाएगा आपको 7th कंप्लीमेंट निकालो, तो 7 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर 16th कंप्लीमेंट 15th कंप्लीमेंट निकालो तो 15 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, 15th कंप्लीमेंट। तो ये बात को ध्यान रखना है, वंस कंप्लीमेंट ऑफ ए नंबर, वंस कंप्लीमेंट, ये निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वंस कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट यूज करते हैं, और ओनली फॉर निगेटिव नंबर के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन देयर ट्रू फॉर्म, हमेशा ट्रू फॉर्म, जैसा बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए उसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है। बट वंस कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट आर डेडिकेटेड टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है।
वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये नंबर देखते हैं हम लोग, कोई एक नंबर है -13 +13 +13, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर हम लोग लेके आएंगे कुछ दिन के बाद, पहले थोड़ा बेस हम लोग तैयार कर ले। +13 को रिप्रेजेंट करने के 13 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, रिपीटेड डिवीजन विद 2, तो दिस विल बी, बता सकते हैं, 2 2 6 जा 12, 1 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 1, सो आंसर इज दिस वन, बट यू हैव टू रिप्रेजेंट इन 8 बिट। तो ये 1101, तो यहाँ प्लस के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 लिख दीजिए, प्लस सॉरी 0, ये 0 लिख दीजिए, प्लस मीन्स 0, और रिमेनिंग 7 बिट में मुझे ये लिखना है, 7 बिट में राइट साइड में इसको लिख दीजिए और सामने 0 0 से फिल कर दीजिए। तो 1 2 3 नंबर्स ऑफ 0 और 4, ये हो गया 1 1 0 1। ये ट्रू फॉर्म में मैंने लिखा है, ये था साइन, ये है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, है ना? है क्या वंस कॉम्प्लीमेंट? नो, इट इज इन द ट्रू फॉर्म, it is in the true form. For positive number we have to represent it in true form or binary form. You do not need to convert. But अगर had it been -13, तब सबको हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसको, क्योंकि निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग को सभी को उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 है, 0 को 1 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 0 1 1 1 1 है। तो ये होगा -13। ये एक तरीका और था, क्या करते, इसको छोड़ दीजिए आप साइन वाले को, इसको देखेंगे तो 1 1 1 1 1 7 नंबर ऑफ वंस लिख दीजिए, 1 2 3 4, और नीचे ये वैल्यू था 0 0 0 0 0 1 1 0 1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो 1 से सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 1 - 1 इज 0, 1 0 0, ये हो गया 1 1 1, यही है ना? तो यही नंबर था ना, देखिए तो कहाँ था, 1 1 1 0 1 0, वंस कॉम्प्लीमेंट, और वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 विल बी 2s कॉम्प्लीमेंट। अगर इसमें 1 को ऐड कर दिया जाए देन इट विल बी 2s कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे +1 इफ यू ऐड इट विल 2s कॉम्प्लीमेंट, ओके। और साइन एंड मैग्नीट्यूड एंड वंस कॉम्प्लीमेंट बोथ हैव 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0, 0 के लिए भी 2 रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसमें, और साइन एंड मैग्नीट्यूड में भी 0 के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन है। दैट क्रिएट सम कंफ्यूजन, है ना? वी फेस सम, देयर विल बी सम एम्बिग्विटी टू अंडरस्टैंड व्हिच इज द करेक्ट वन। 2 रिप्रेजेंटेशन, एक ही चीज का 2 रिप्रेजेंटेशन, लेकिन इसमें हमारा, हमने ये नोट्स दिया है, प्रीवियस स्टूडेंट जो आज नए स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस स्टूडेंट से या सर से ले करके आप नोट्स देख सकते हैं। यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो, हमारा वीडियो देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है? अब हम लोग ये देख रहे, वंस कॉम्प्लीमेंट क्लियर है। 2s कॉम्प्लीमेंट अगर इसी का निकालना होता, ये था -13, सो दिस वाज द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म निगेटिव नंबर को, और ये था ट्रू फॉर्म। क्या हुआ? समथिंग इज रॉन्ग। चलिए, दिस इज इन द ट्रू फॉर्म, +13 को हम लोग ट्रू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कम टू न्यू 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें? 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट अगेन निगेटिव नंबर के लिए ही 2s कॉम्प्लीमेंट को लीजिए, पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू फॉर्म यूज करेंगे। से -29 इसको रिप्रेजेंट करना है, 29 को कन्वर्ट करके बताइए बाइनरी में। लेट अस राइट ए ट्रू फॉर्म ऑफ द 29, ट्रू बाइनरी 29 का बाइनरी फॉर्म और ट्रू फॉर्म बताइए, 8 बिट में बताइए, 8 बिट की बात कीजिए। क्या आया?
हाँ बोलिए बोलिए जल्दी जाइए। 100 111 इतना बड़ा है ये, क्योंकि आपने 1 लिखा था, इसको ये 1 कहाँ से आया? हाँ ना, अभी मत बोलिए, अभी मैंने बाइनरी फॉर्म बोला है। ये क्या हो रहा है? ओके, अभी सिर्फ आपको इसका प्योर फॉर्म बोला था, बाइनरी फॉर्म। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7। आप ये देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे है, सेकेंड है, यूनिट सेकेंड 4 8 16 32 64। जहां जहां जीरो है उसको हटा देते हैं, ऐड कर दीजिए, तो यू आर गेटिंग 29 आ रहा है ना। तो ये 29 है, तो ट्रू फॉर्म है 20। लेकिन इसका वंस कंप्लीमेंट क्या होगा, इसको हम लोग सामने एक और जीरो लगा देते हैं 8 बिट के लिए। तो वंस कंप्लीमेंट ये 29 का वंस कंप्लीमेंट, वंस कंप्लीमेंट जनरली माइनस के लिए होता है, प्लस के लिए नहीं होता है। तो सबको आपको उल्टा करना पड़ेगा, कर दीजिए 1 1 1 0 0 0 1 0। अब मुझे 2s कंप्लीमेंट निकालना है, 2s कंप्लीमेंट -29 का ही 2s कंप्लीमेंट निकालना है। तो यू हैव टू ऐड +1 हियर और यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो ये हो जाएगा हेलो, क्लियर है? अगर हम लोग को मान लीजिए करना था 33 - 29, इसको हटा सबट्रैक्ट करना है यूजिंग 2s कंप्लीमेंट मेथड। ये नंबर याद रहेगा आपको? याद रहेगा ना? लिख लीजिए। अगर मुझे कोई सब्ट्रैक्शन करना है 2s कंप्लीमेंट मेथड से, है ना, हम लोग थोड़ा सा किए थे, लेकिन हो सकता है उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ और फिर आगे जाते हैं। चले गो अहेड, हो गया नहीं? हाँ बोल, पीछे कहाँ पे? ऐड के बगल में इधर है, ओके, प्रीवियस, ओके। प्रकाश बाद में बात करते हैं, क्लासरूम में। हाँ ओके, हो गया ये। हम लोग जो वंस कंप्लीमेंट होता है या 2s कंप्लीमेंट होता है, जनरली हम लोग निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वंस कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए ट्रू फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, उसका कोई वंस कंप्लीमेंट नहीं होता, उसका कोई 2s कंप्लीमेंट, मतलब जो बाइनरी फॉर्म में जो रहेगा वही है नंबर, उसका आंसर कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी मान लीजिए कि हमको एक सब्ट्रैक्शन करना है यूजिंग 2s कंप्लीमेंट मेथड। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसको इसको आगे नेक्स्ट पेज में जाएं हम लोग, से छोटा सा लेते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है 4 बिट है या 8 बिट है या 16 बिट है या 32 बिट। 4 बिट का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है 2⁴, दैट इज 16। मतलब 0 से लेके 15 के बीच में अगर कोई नंबर है, तब हम लोग 2s कंप्लीमेंट मतलब ये 4 बिट का ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर नंबर बड़ा हो गया, 15 से बड़ा हो गया, 15 से, जैसे 18 19, तो 8 बिट में जाना पड़ेगा, 8 बिट पे जाना, 8 बिट का उसका अगर 127 से बड़ा हो जाता है, 128 के 127 से बड़ा, तो आपको 16 बिट पे जाना पड़ेगा, है ना। 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, उसका रेंज होता है। कैसे पता है? 2⁸ -1 कर लीजिए, है ना, तो 7 हो गया, 2⁷ इक्वल टू 128। वो साइंड होगा तो साइंड बिट, और अगर प्लस माइनस को रिप्रेजेंट करना है तब आधा आधा, और केवल अनसाइंड बिट है, सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाना है, 0 से लेकर के 255 तक जा सकते हैं 8 बिट में। 0 टू 2⁸ 8 - 1, क्योंकि 0 को भी लेना है, 2⁸ इज 256, 256 - 1 255, 0 से लेकर 255 तक जा सकते हैं। अगर ये सिर्फ अनसाइंड नंबर है, अनसाइंड का मतलब कोई प्लस माइनस नहीं, और साइंड है
तो उतने ही रेंज में मुझे आधा पॉजिटिव को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, आधा निगेटिव को भी करना पड़ेगा। तो उस केस में -128 टू +127 होगा, मतलब इधर नीचे -128 रखेंगे, बीच में 0 होगा, राइट साइड में 120। ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ n बिट। तो आपको बताना पड़ेगा अगर साइंड है या अनसाइंड है। साइंड में 0 से लेके पूरा 2 टू द पावर n-1 कर लीजिएंगे, और अगर अनसाइंड होगा, सॉरी साइंड होगा, तो हम लोगों का हाफ कर लेंगे, -2 टू द पावर n-1 टू +2 टू द पावर n-1 -1 कर लेंगे नीचे, है ना। अभी आते हैं हम लोग एक सब्ट्रैक्शन कर रहे थे 2s कंप्लीमेंट मेथड से। तो से दिस नंबर इज 23 -17, सब्ट्रैक्शन करना है, कंप्यूटर जो करता है, व्हाट कंप्यूटर डज ऑर्डिनरी। तो इसको 23, इसको हम लोग वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए 23 + -17। इसको एडिशन से हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो -17 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो ट्रू फॉर्म है। 23 का ट्रू फॉर्म बताइए। 23 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बोलिए। 10 101 10 आपने ये देखा था, हम लोग इसको किए हैं। और 17 को हम लोग को वंस कंप्लीमेंट में लाना पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ पे सामने 8, ये +23 है, तो लिख देते हैं 0 0 0 0, 8 बिट का कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिट प्लेस पे है, सेकेंड पे है, फोर्थ पे है, 8 नहीं है, 16 + 7 इज 23, 16 + 7 इज 23, है ना। 1 है, 2 है, 4 है, 8 नहीं है, 16 है, और बाद बाकी नहीं, 32 नहीं है, 64 नहीं है, 128 नहीं है, ऐड कर दीजिए, दैट गिव्स यू 23। ये हमको नेक्स्ट वाला वैल्यू है -17 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमको वंस कंप्लीमेंट पहले पता करना पड़ेगा, फिर 2s कंप्लीमेंट। तो वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए बताइए, 17 का ट्रू फॉर्म पहले निकालते हैं। 17 को कन्वर्ट कीजिए, 17 ट्रू फॉर्म ऑफ 17, ट्रू फॉर्म और बाइनरी फॉर्म, है ना। 17 ये हो जाएगा आपका 1, ये था यूनिट प्लेस पे है, सेकेंड नहीं है, फोर्थ नहीं है, 8th नहीं है, 16 है, 16 + 1 दैट गिव्स यू 17। और सामने हम लोग 0 0 0 लगा देते हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 0 0 0 0, ये ट्रू फॉर्म है। वंस कंप्लीमेंट अगर हमको -17 का बात करना है, तो -17 का वंस कंप्लीमेंट ऑफ 1c ऑफ -17 की बात करूंगा। ये तो 17 का था, लेकिन ये -17, क्योंकि निगेटिव नंबर्स को हम लोग, तो इसको 1 1 1 0 1 1 1 0, यही है ना। इसे 2s कंप्लीमेंट निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को 2s कंप्लीमेंट से करना था। 2s कंप्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2s कंप्लीमेंट। तो ये हो गया +1, ऐड कीजिए 1 जी, सभी 1 1 1 है। अब इसको हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, एडिशन 23 -17, क्योंकि एडिशन बाय एडिशन हम लोग प्लस साइन करना है। ये जो वैल्यू आया और ये जो वैल्यू आया, इसको ऐड करना है। बताइए कितना होगा। 0 0 0 1 0 1 1 1, और ये था 1 1 1 0 1 1 1 1, कितना हो रहा है 10 1 11 हो रहा है, माना कैरी 1 हुआ, 3 1s मीन्स 11, अगेन 3 1 मीन्स 11, 2 1s मीन्स 10, 1 आया, 2 1s मीन्स 10, यहाँ 1 हुआ कैरी, 2 1s मीन्स 10, फिर से आया 2 1s मीन्स 10, फिर से 2 1s 10। सो देयर इज ए एंड अराउंड कैरी, क्योंकि ये ओवरफ्लो कर गया, जितना 8 बिट था कंप्यूटर में, तो एक एक्सेस हो गया, दिस इज कॉल्ड द एंड अराउंड कैरी।
and in 2s complement you have to drop this one. End around carry को this is called ESC. End around carry must be dropped. ये आंसर है अभी. तो ये कितना आ रहा है बताइए? 6 और 23 माइनस 17 कितना होता है? 6 होता है ना, सामने का है ना, तो ये हुआ 6 आंसर आ रहा है मेरा. इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गेटिंग 6. ओके, तो इस तरह से हम लोग 2s कम्प्लीमेंट से हम लोग करते हैं. कम बैक टू हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बाइनरी एडिशन बाइनरी सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देखा है. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, है ना. तो ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में 1 1 1 इंटू 1 1, ये तो बहुत आसान है. या 1 1 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे 1 लगा देता हूँ. तो 0 से मल्टीप्लाई कर जैसा करते हैं 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, एड इट, है ना. 0 1 2 1s means 10, 3 1s 11, 3 1s 11, 2 1s 10. ओके, दिस इज वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन. और डिवीजन से कोई एक नंबर लेते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन. से 1 1 0 1 1 डिवाइड, इसको करते हैं हम लोग 1 0 1 से, या 1 0 0 1 से करते हैं, है ना. कुछ भी अगर आपको इतना सारा मेहनत नहीं करना है तो आप कन्वर्सन सीखिए. इतना मेहनत का आपका समय नहीं है. यू डोंट हैव द टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स. सीधा इसको देखिए कौन सा वैल्यू है, कितना वैल्यू है, डिवाइड करके बता दीजिए आंसर. दैट इज आंसर. बताइए कितना है ये कितना है, आंसर कितना आना चाहिए. तो 3 का आंसर क्या होता है? 1 1. दैट इज द मच मोर फास्टर वे. 1 1 आना चाहिए. देखिए यहाँ पे अगर इतना मेहनत कर रहे हैं इससे अच्छा है 1 1 0 1 1. ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो 1 0 0 1 1 0 1 हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हुआ. 1 में से 1 0 0 में से 0 1 में से 0 और ये 0 है. और फिर यहाँ ऊपर से 1 ले आए तो फिर 1 टाइम जा रहा है, तो 1 0 0 1, तो आंसर इज 11. बट इतना मेहनत क्यों करें हम लोग? सभी को समझिए डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए, हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो, जो भी चीज हो, फटाफट कन्वर्ट कीजिए, आंसर दीजिए. अब वही ट्रिक हम लोग यूज करेंगे. हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो कन्वर्ट करने का, कोई भी डिवीजन हो, एडिशन हो, तुरंत आंसर बताने का. अब बताइएगा, हम लोग पहले एक टेबल पहले भी मैंने आपको बताया था, विल डू यूज दैट ट्रिक टू डू इट फास्टली. आप इन्होंने बताया ये सर ये 27 है, ये 9 है, सो आंसर 3 होगा, क्योंकि ये आप जानते हैं, यू आर फेमिलियर विद डेसिमल सिस्टम. और 3 का आंसर है 1 1, तो आपने फटाफट आंसर बोल दिया. उतना मेहनत करेंगे तो समय चला जाएगा मेरा. अभी सपोज दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर, इसको हमको ऐड करना है. बताइएगा, F 1 2 C प्लस इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद A B C D E F तक होगा डिजिट्स. ये हेक्साडेसिमल में है, मुझे इसे ऐड करना है. हेक्साडेसिमल एडिशन, HD हेक्साडेसिमल एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. तो ये आप F1 2C आप
किस पे ज़्यादा अच्छा लगता है? हेक्साडेसिमल से आप इसको डेसिमल में लेके आंसर लेंगे या बाइनरी में लेंगे? दो आपके पास ऑप्शन है। बाइनरी भी आसान हो सकता है। हेक्साडेसिमल से हम लोग देखिए अभी बाइनरी भी आप एडिशन भी बहुत फास्ट करते हैं आप। तो देखिए हम लोग बाइनरी वाला करते हैं, हेक्साडेसिमल प्लस दिस इज इन बेस ऑफ 16 प्लस ऐसे 5 टू बी इन बेस ऑफ 16। दिस इज एडिशन यू हैव टू परफॉर्म। हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में जाने से बहुत समय लग जाएगा डेसिमल में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन 3 टू द पावर या 16 टू द पावर 3, 16 टू द पावर 4, 16 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करो। उससे अच्छा जल्दी जल्दी इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं F12C को। F का मतलब 15 होता है, 10 इज A, 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन A B C D E F, है ना। तो आपका 10 का मतलब होता है ए। हमने एक टेबल बताया था लास्ट टाइम में, वो टेबल अगर याद रखना है तो एफ का मतलब है 1 1 1 1। टेबल याद करना बहुत आसान है। 0 4 0 1 0 0 0 1। अगर ये भी याद नहीं कर रहे तो 8 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 8 1 4 0 1 2 3 4 1 1 1 1 0 0 4 0 4 1 4 0 4 1 हो गया क्या? 4 0 ओके 4 1 देन 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 देन लास्ट में 0 1 0 1 0 1। ये टेबल होगा। हला नहीं, हला साइलेंस प्लीज। और ये था 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। 10 की जगह इसको ए बोलिए, ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना। अब एफ के जगह पे हमने ये वैल्यू लिख दिया, डी ई, हाँ इसको छोटा कर ले, हाँ हाथ का यहाँ, हाँ हाँ ओके ऐसे नहीं, हेल्प मी। ओके ठीक है, ओके ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक। ओके जरा पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा। तो ये था एफ का वैल्यू 1 1 1 1 4 1 1 का मतलब यहाँ लिखते हैं पेन। इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, बहुत मुझे छोटा लगता है। हाँ अभी ठीक है यहाँ, ओके। 1 मीन्स 0 0 0 1, 2 मीन्स 0 0 1 0, C मीन्स 1 1 0 0, ओके। और 5 2 बी इसके ठीक नीचे लिख देते हैं। बी का वैल्यू 5 का मतलब था 0 1 0 1, 2 था 0 0 1 0 एंड बी वाज 1 0 1 1 होना चाहिए, 1 0 1 1, ओके। ये वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ, लिख दीजिए 1 0 1 1 0 0 1 0, अच्छा दोनों में 2 है, ओके। और यहाँ पे 5 0 1 0 1। हमको ऐड करना था हेक्साडेसिमल, हम लोग हेक्साडेसिमल ऐड नहीं कर रहे हैं, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया इजी होने के कारण से। अब ऐड करके बता दीजिए, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 2 1s आर देयर,
तो 10 लिखा है यहाँ पे ना, क्या हो रहा है, पेन ये था आपका 2 1s 10, 1 कैरी हुआ था तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने, 2 1s 10 1 0, ठीक है ना। एडिशन कर रहे हैं हम लोग, 1 1 1 2 1s 10, 1 कैरी हुआ तो 1 यहाँ आया, 2 1s 10 1 कैरी हुआ, फिर 0 और बाद बाकी यहाँ फिर से है 1 2 1s 10, है ना, ये था 1 2 1s 10, यहाँ 1 हुआ कैरी, यहाँ फिर से 1 और 0 और बाद बाकी 1 1 1 1। अब इसको हम लोग फिर से ग्रुपिंग कर लेंगे 4 4 का, 1 2 1 2 3 4 और 4। आंसर लिख देंगे यहाँ से टेबल से देख करके, क्या आंसर है बताइए, 7 है ये 5 था, ये 6 था और ये F था। तो बाइनरी में कन्वर्ट करके आसानी से हो जाता है। ओके, एडिशन होगा आएगा कभी भी तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं। ये टेबल या ऑक्टल के लिए 3 बिट रखना यूज करना है। ऑक्टल में ये हेक्साडेसिमल एडिशन था, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर आपका ग्रुपिंग कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए, दैट इज द आंसर, एंड इजीएस्ट वे। पहले आप डेसिमल डायरेक्टली हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप कंफ्यूज करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, ऑक्टल देखिएगा, इसके सब्ट्रैक्शन हम लोग छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन छोटा लेते हैं। इसको करें, नेक्स्ट पेज में जाए हम। हेक्साडेसिमल छोटा वैल्यू लेते हैं, so this is 9A2 minus, this is in 16 minus say 3DE 3DE in base of 16, ये सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, ये हमारी मैसेज है, ठीक है ना। आज आप लोग के साथ क्लास कर रहे हैं, आए रांची बोले बच्चे, है ना। ओके, तो 9A2, 9 को हम लोग इसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 9 पहले 9A2 लिखते हैं, 9 का क्या होगा बताइए, 1001, ए का मतलब 10 था, दैट इज 1010, और 2 था आपका 0010। अब 3DE को लिखते हैं, 0011, डी था आपका 1110, नहीं सी 1101, 1101, और ई था 1110। ओके, अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में रख देते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो इजीएस्ट अप्रोच। कितना ही बड़ा सब्ट्रैक्शन होगा आप लोग, बाइनरी वाला आसान होगा। तो 1001 1010 0010, और यहाँ था 0011 1101 1110। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये था 0 में से 0, 1 में से 1 0। यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर रहा है, तो यू हैव टू टेक बोरो फ्रॉम हियर। अगर ये दिक्कत होने लगता है तो हम लोग उसको वापस हेक्साडेसिमल में भी आपको सिखा सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर ये कंफर्टेबल है
करके बता सकते हैं आप? इसको सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हैं? बता दीजिए, डू इट। पहले सब्ट्रैक्शन कीजिए पूरा, यहाँ से 0 में से 1 नहीं जा रहा है तो पक्का यहाँ पे 2 है और उसके बगल वाला 1 है, ये भी 1 है। जैसे डेसिमल सिस्टम में वो 10 हो जाता है, बगल वाला 9 9 9 हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे ये 2 है, तो 2 में से 1 1 हुआ, यहाँ 1 था, 1 में से 1 0, यहाँ 1 में से 1 0, ये 1 खत्म हो चुका है, मतलब 0 में से 0, तो यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 2 हो गया फिर से, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ 0 हो चुका है, यहाँ से फिर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 हुआ तो 1, यहाँ 0 हो चुका है, तो यहाँ पे से फिर यहाँ से लूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 1, ये 1 था, 1 में से 1 0, ये 1 था, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सो दिस इज द आंसर। आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये था आपका कौन सी वैल्यू, ये था आपका 4, ये था वैल्यू C, ये वैल्यू था 5, है ना, 5। तो इस तरह से ये आंसर आपको मिल जाएगा, ये आंसर आया। अब इसको चलिए, आपने ये सब्ट्रैक्शन देखा है, ऑक्टल में भी इसी तरह का रहेगा, 3 बिट वाला करेंगे, 3 बिट और आसान है, 3 बिट से, ये 8 बिट का टेबल नहीं लेंगे हम लोग, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन देखते हैं, बट वी आर यूजिंग बाइनरी। अगर डायरेक्टली करना है मुझे तो मैं डायरेक्टली भी आपको सिखलाता हूँ कैसे करते हैं डायरेक्टली। इसमें भी आता है आपका 7th कम्प्लीमेंट, 8th कम्प्लीमेंट, जैसे इसमें 1th कम्प्लीमेंट होता है, 2th कम्प्लीमेंट होता है, ऑक्टल में भी 7th कम्प्लीमेंट और 8th कम्प्लीमेंट होता है, और हेक्साडेसिमल में भी 15th कम्प्लीमेंट और 16th कम्प्लीमेंट होता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज 15th कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर? कैसे निकालेंगे 15th कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर? कैसे निकालेंगे? 15 से माइनस करेंगे, गुड, 15 से माइनस करेंगे, करके दिखाइए। मान लीजिए ये नंबर है 5AB, ये नंबर है, इसका मुझे 15th कम्प्लीमेंट निकालना है, 15th कम्प्लीमेंट ऑफ 15th कम्प्लीमेंट ऑफ 5AB इक्वल टू व्हाट, ये करना है। मैं मुझे दूसरे पेज में चलता हूँ, 5AB का निकालना है, 15th कम्प्लीमेंट, फाइंड द 15th कम्प्लीमेंट ऑफ 5AB, ठीक है ना, यही था ना, ओके, 5AB जो भी है इसको निकालते हैं, दिस इज इन बेस ऑफ 16 में है, तो 15 से सबको सब्ट्रैक्ट करना है, 15 15 15 लिख देता हूँ, 5AB, A का मतलब 10 है, A का मतलब 10 है, इसको हम लोग यहाँ पे 10 लिख देता है, B का मतलब है 11। अब सब्ट्रैक्ट करके बताइए, 4, ये था कितना 5 और ये 10। अब सबको वापस, अगर 10 है तो उसको A में कन्वर्ट कर देंगे, A में कन्वर्ट कर देंगे, तो A 5 4 हुआ, है ना, दिस इज 15th कम्प्लीमेंट, और 16th निकालना होता है इसमें 1 ऐड कर देंगे, 15th प्लस 1 इक्वल टू 16th कम्प्लीमेंट, और ये 15th कम्प्लीमेंट और 16th कम्प्लीमेंट फिर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में काम में आएगा, कंप्यूटर इसको यूज करेगा, जैसे 2s कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना, प्लस 1 इफ यू ऐड 16th कम्प्लीमेंट, 16th कम्प्लीमेंट is nothing but 15th complement plus 1। तो यह 15th complement अभी आपने इसका निकाला था, A 54 था, A 54 प्लस 1, तो A 55, ठीक है ना।
16 का 7 कम्प्लीमेंट और 8 कम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। ऑक्टल के लिए 7 और 8 कम्प्लीमेंट हो सकता है। हम लोग चलते हैं फाइंड द ऑक्टल नंबर पे चलते हैं, है ना। ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। ऐड करना बहुत आसान हो सकता है। यहाँ पे इसको देखिएगा, 0 1 काउंटिंग 2 3 4 5 6 7 10 नहीं है, 8 और 9 नहीं है, सो इट विल बी गोइंग जंपिंग टू 10। 10 के बाद 11 12 13 14, है ना, ऐसे चलेगा। 15 16 17 17 का 18 19 नहीं है, काउंटिंग में 20 हो जाएगा। साइलेंस प्लीज। 21 22 ऐसे चल रहा है। अब मुझे बताइए, अगर 4 प्लस 5 करना है, 4 प्लस 5, यहाँ 4 में आप है, 4 ऑक्टल है, इसमें 5 को ऐड करना है, कहाँ पहुंचेंगे? यू आर हियर, 4 में है आप है, 5 आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5, कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है? 4 प्लस 5 क्या होगा? 9 और 11 ऑक्टल में, मैं ऑक्टल एडिशन कर रहा हूँ। 4 आप यहाँ है, 5 पोजिशन अहेड जाना है, 1 2 3 4 5, तो आपको आंसर 11 होगा, तो यहाँ पे 11 होगा। देयर इज नो 8 एंड 9, है ना, 8 और 9 नहीं हो। अगर इसी को हम लोग को बाइनरी में करके करना होता आंसर, कैसे पता चलता है? 11 आ रहा है, देखिएगा, ये था आपका 8 में आ रहा है। 4 को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट करने 3 डिजिट का हेल्प लेना पड़ेगा। ऑक्टल में डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7, एंड इक्विवेलेंट जो होता है ये 3 नंबर्स ऑफ जीरो, उसमें हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स लेते हैं और ऑक्टल में 3 बिट का लेते हैं। कंसेप्ट है 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये कंसेप्ट लेके 4 का वैल्यू होता है 1 0 0 और 5 का वैल्यू होता है 1 0 1। दिस इज 4 इज दिस वन एंड 5 इज दिस वन, है ना। क्या हो आया था? 1 0 1। ऐड करते हैं, ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 0 हुआ, और ये कौन से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? 9। लेकिन उसमें आपको हमेशा +2 को बोल करके बात करना है, क्योंकि 9 तो होता नहीं इसमें, है ना, इसमें 2 ऐड कर देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट ये वाला में +2 कैसे क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि 8 और 9 तो होता नहीं है, तो हम लोग बाइनरी से डेसिमल में आई, ये कौन सी वैल्यू में है? 9 जो बोल रहे हैं, दिस इज वी आर टॉकिंग इन द डेसिमल, वी आर नॉट टॉकिंग इन द ये ऑक्टल। लेकिन ऑक्टल में जब बात करेंगे तो एग्जैक्टली +2 करके ही बोलना पड़ेगा आंसर। 9 आया था, ये 9 आया था, +2 करके 11 आंसर का, क्योंकि 8 और 9 है ही नहीं इसमें, है ना। +2 करके अगर 17 के बाद अगर चले जाएं तो देखिए, और यहाँ पे +2 हो जाएगा 17 के बाद, मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा। कोई नंबर 17 के बाद 20 से लेकर 27 होगा तो 4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब कंफ्यूजन हो सकता है आपका, है ना। चलिए, उतना अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। आपको ये समझ में आया? ये टेबल आप बना लीजिएगा। 22 के बाद 23 24 25 26 लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। 4 के बाद मुझे कहाँ तक नेक्स्ट पोजीशन जाना है वहाँ से काउंट कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, है ना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये सब, क्योंकि हम लोग डेली नहीं करते, वी आर नॉट यूजिंग दिस सिस्टम एवरी डे, तो ये प्रॉब्लम हम लोग के दिमाग में आएगा। आज मेरा ये तो अर्थमेटिक्स आपने देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोगों ने कुछ चीज़ कवर किया है। रिप्रेजेंटेशन, आई विल बी कमिंग बैक टू दिस वन। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू स्टार्ट द बुलियन अलजेब्रा, है ना। आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बुलियन अलजेब्रा। टुडेज टॉपिक इज बुलियन अलजेब्रा, ओके। Boolean algebra was
डिस्कवर्ड बाय, हल्ला नहीं करेंगे, बाय जॉर्ज बुली in the year 1854, है ना, एंड इट रिमेन्ड कन्फाइंड इन द पेपर, ये पेपर में दब के रह गया, नोबडी कुड रियलाइज इट्स पोटेंशियल। ये इन्हीं जॉर्ज बुली का देन है कि उनके कारण से आज हमारा कंप्यूटर छोटे छोटे हो गए हैं। अगर ये किसी ने इसको रियलाइज नहीं करता बुलियन अलजेब्रा को, तो आज हम लोग को बड़े बड़े कंप्यूटर आज भी होते, है ना। हमें आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। बुलियन अलजेब्रा वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बुली इन द ईयर 1854 एंड remained confined in the paper until 1938, मतलब इतने सालों तक, until 1930 when Claude E. Shannon used it to solve relay switching circuits. है ना, रिले स्विचिंग सर्किट्स, पहले रिले चलता था, पहले ट्रांजिस्टर्स और ये आईसी वगैरह नहीं हुआ करते थे, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो होते थे वो रिले वगैरह पे बनता था। जब जब हम लोग कंप्यूटर जब आया था इनियक 1948 1947 के आसपास इनियक आया था, उसके पहले की बात कर रहा हूँ। ईयर देखिए आप, लिखा हो 1938, कंप्यूटर नहीं था, तो वो रिले स्विचिंग सर्किट में किसी ने बोला कि ये प्रोग्राम इसको सॉल्व करने के लिए 10 रिले चाहिए, रिले ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता है। बोले कि नहीं 10 क्यों, 4 से काम हो जाएगा, वाई सेल वी वेस्ट द मनी, जगह क्यों ले, 6 ज्यादा क्यों, उसने बोले 6। ये बोला इस रूम को इल्यूमिनेट करने के लिए एक लैंप को कंट्रोल करने के लिए, या लैंप को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच इधर लगा दिया, एक स्विच वहां लगा दिया, एक स्विच वहां लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। वाई डू आई नीड द 5 स्विचेस टू कंट्रोल वन बल्ब, कैन वी मैनिपुलेट इट विथ वन स्विच, सिंगल स्विच और नॉट, दैट इज द कंसेप्ट। सो जब प्रॉब्लम को हम लोग आते हैं, व्हेन वी कम टू द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू सॉल्व इट, जब प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कितने गेट्स लगेंगे, लॉजिक गेट्स, आई एम कमिंग टू लॉजिक गेट्स। और पता चलेगा लॉजिक गेट्स, किसी ने कहा कि 30 लगेगा, 20 लगेगा, 18 लगेगा, बट देयर मस्ट बी साइंटिफिक अप्रोच टू रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट्स, देयर मस्ट बी सम अप्रोच। अपने बोल दिया कि 15 लगेगा, आपकी बात हम कैसे मान ले? ट्रायल एंड एरर मेथड्स आर नेवर अडॉप्टेड, वी कैनॉट गो फॉर द ट्रायल एंड एरर मेथड्स। तो हम लोग को साइंटिफिक अप्रोच यूज करना है, और उसके लिए बुलियन अलजेब्रा हैज सर्टेन पोस्टुलेट्स, लॉज एंड थ्योरम्स दैट वी आर गोइंग टू यूज, and we will be using the Venn diagram or K-map, Karno maps to solve the complex digital circuits. Ultimate goal of the Boolean algebra is to solve the bigger or digital circuits into the simpler one. बड़े circuits को छोटे में लेके आना है. It is different from the conventional algebra. It is not. It is an algebra of 0 and 1. It is an algebra of logic. It is not the same algebra what you have or what you have learned. जो earlier आपने देखा होगा x equal to x plus कुछ देखा है, तो यहाँ पे कुछ ये अलग है, इट्स समथिंग डिफरेंट। इसकी आंसर या तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे इट इज रेनिंग, तो आप बोलेंगे सर सॉरी सर इट इज नॉट रेनिंग, फॉल्स है सर, इट्स फॉल्स। बोले इट इज डे, यस सर इट इज डे, तो आइदर द आंसर इज ट्रू और फॉल्स, है ना, या तो आंसर सही है या तो गलत है। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, है ना, दे डोंट कम इनटू द प्रॉपर आंसर, उनका प्रॉपर आंसर नहीं कि 1 और 0 में हम लोग नहीं आ सकते। वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, हम लोग बोले नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, दैट्स 1, दैट इंडिकेट्स 1। फॉल्स बोलेंगे कि द कैपिटल ऑफ झारखंड इज पटना, तो फॉल्स 0 होगा, मतलब आइदर इट इज 1 और 0, वी हैव टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट्स यूजिंग 1 और 0। ओके,
बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा ऑफ, ये बुलियन अलजेब्रा वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बुली इन द ईयर 1854, बहुत पुराने समय में इन्होंने इसको निकाला था, एंड रिमेन कन्फाइंड इन द पेपर अंटिल 1938 व्हेन क्लाउडे सैनन यूज्ड इट टू सॉल्व रिले स्विचिंग सर्किट्स। उनका पर्पस था कि इसको रिड्यूस करे, रिले का नंबर ऑफ रिलेज को रिड्यूस करे। द बुलियन अलजेब्रा इज एन अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, बुलियन algebra is an algebra of logic or reasoning, in which the outcome is only true or false, in which the outcome is only ट्रू, वन जिसको बोलते हैं हम लोग, और फॉल्स जिसको जीरो बोलते हैं, है ना। कोई इसको हाई बोलता है, कोई लो बोलता है। ट्रू को हम लोग हाई, समटाइम्स हाई लो, इस तरह की बात करते हैं। व्हाट इज हाई लो, हम आते हैं इसमें। तो ये बुलियन अलजेब्रा का हम लोग सदैव इट हैज गॉट सर्टेन लॉज, थ्योरम्स, ये सब बाद में बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स को भी जानने से पहले लॉजिक गेट्स बनता कैसे है, उनको बाहर भेज दीजिए ना, सो नहीं रहना। ओके मैं बता रहा हूँ, अब खुद आप समझ जाएंगे कि क्यों बुलियन अलजेब्रा यूज कर रहे हैं। आप एक ही लाइन में हमको आंसर चाहिए, व्हाई ये बुलियन अलजेब्रा का जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई डू वी नीड दिस वन, है ना। मैं अभी आता हूँ, आई एम टॉकिंग टू दिस। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक लैंप है बीच में, किसी ने सजेस्ट कर दिया, बोले सर 5 स्विच लगा दीजिए, एक दीवार में इधर एक स्विच लगाइए, एक उधर लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए। किसी ने बोला 10 स्विच लगा दीजिए सर, सबसे कंट्रोल होगा। डू आई नीड 10 स्विच टू कंट्रोल वन बल्ब और नॉट, है ना। ऑन ऑफ करने के लिए 10 से हमको कंट्रोल करना है कि एक से हो जाएगा। तो 10 क्यों पैसा बर्बाद करें। अगर किसी ने कहा कि 10 लाख ट्रांजिस्टर्स लगेगा कंप्यूटर के अंदर में, 10 लाख, मैंने जो हम लोग ट्रांजिस्टर, तो प्योर ट्रांजिस्टर्स हम लोग यूज नहीं करते। आई एम कमिंग टू दैट ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि मैं बुलियन अलजेब्रा जो आपको बताऊंगा, तो ट्रांजिस्टर्स इसके बिना अधूरा है। लॉजिक गेट्स मेरा नेक्स्ट टारगेट है, लॉजिक गेट्स। एंड हाउ डू यू मेक द, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ना है, अगर मुझे इंग्लिश पढ़ना है, आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे क्या सीखना चाहिए, व्हाट शैल आई लर्न फर्स्ट। अल्फाबेट्स, एंड देन वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, देन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, है सब सेंटेंस, ये सब सीखना चाहिए। यहाँ भी अल्फाबेट्स जो है कंप्यूटर के, जो डिजिटल सर्किट्स है, हार्डवेयर की बात करें, दे आर लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक द लॉजिक गेट्स। अभी हम लोग लॉजिक गेट्स बात करेंगे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और, एक्स नॉर, 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स की बात करेंगे हम लोग। तो उन गेट्स को बनाने के लिए कौन है पीछे, कैसे बनता है, तो यू मे बी अवेयर ऑफ, अगर आपको किसी को पता है, आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल सर्किट्स, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये सब यूज करते हैं लॉजिक गेट्स को बनाने के लिए। मतलब लॉजिक गेट्स को बनाने के लिए पीछे ट्रांजिस्टर है, मतलब इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ वन और मोर इनपुट्स एंड ओनली सिंगल आउटपुट, एंड द गेट प्रोड्यूसेस हाई और लो आउटपुट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन ऑफ इनपुट्स। किसी खास कंडीशन पे ऑन होगा गेट, जैसे ये भी बंद है, किसी कंडीशन पे ये ऑन होगा, किसी कंडीशन में अगर यहाँ का डिसिप्लिन है कि नहीं, आफ्टर 3 ये दरवाजा बंद हो जाएगा, तो डिसिप्लिन के अनुसार 3 से 5 ये बंद रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा, दैट इज डिसिप्लिन। तो उसी तरह से नहीं, ये खुला रहेगा, सभी समय खुला रहेगा, दैट इज सर्टेन लॉ, है ना। तो वो हमको देखना पड़ेगा, उसमें भी एक लॉज है, दैट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बड़े बड़े सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए आज ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या रजिस्टर्स, या जितने भी हैं, पहले हम लोग गेट्स की बात करेंगे। डिजिटल सर्किट्स का सबसे बेस्ट जो बुक है, मैंने जो बुक पढ़ा है, वो है आपका माल्विनो एंड लिच, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। माल्विनो एंड लिच की बुक से अच्छा बुक है ही नहीं मिला, है ना। और तो वो बहुत ही वंडरफुल बुक है। और वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे, उसमें ऐसे आजकल तो बहुत सारे बुक्स आ गए हैं, लेकिन हमारे समय से जो हम लोग पढ़ते थे, आते हम लोग, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। तो पहले हम लोग ट्रांजिस्टर देखेंगे,
पहले हम लोग अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है, वी आर गोइंग टू स्विच इनटू द लॉजिक गेट्स। लेकिन आपने पूछा था कि क्यों इसको पढ़ना है, वाई सेल्फ स्टडी, तो इसको लिख लेते हैं एक लाइन, है ना। मैंने कहा द आउटकम इज ओनली ट्रू और फॉल्स, मैंने लिखा है। इसके बाद इट इज, नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूं, बुलियन अलजेब्रा इज used to solve complex डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल की बात करो, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, एनालॉग डिजिटल, दो तरह की बात करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल। कंप्यूटर प्योरली डिजिटल है, जहां पे 0 और 1 की बात करते हैं। बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट्स इनटू सिंपलर वन। यहाँ भी सॉल्विंग करते हैं, अलजेब्रा में भी सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वाई का वैल्यू, बड़ा सा इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करके छोटा लाते हैं। यहाँ भी हमको सॉल्व करना है ना। अभी जैसे ये था यूटिलिटी, हम चलते हैं आगे और देखेंगे। इसे बहुत तरह के, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बुलियन अलजेब्रा में, हम लोग को बात करेंगे सबसे पहले लॉजिक गेट्स। ये अल्फाबेट्स हैं डिजिटल सर्किट्स का, लॉजिक गेट्स। ये अगर नहीं जानते हैं तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है मेरे पास सर्किट्स, देखिएगा मैं कुछ नाम में गिना रहा हूँ। एनकोडर्स, कीबोर्ड के पीछे लगा हुआ है, जस्ट बिहाइंड द कीबोर्ड। आप ए प्रेस करते हैं, कंप्यूटर के अंदर में ए नहीं जाता, इट कन्वर्ट्स इट इनटू द बाइनरी वैल्यू, एनकोडर करता है। और ये एनकोडर को बनाने के लिए लॉजिक गेट्स बना लगेगा मुझे। डिकोडर, जब मॉनिटर में कोई भी सिग्नल आता है तो 0 1 0 0 0 1 लिखा नहीं रहता है ना, वो फिर से ए बी सी डी में कन्वर्ट होकर के आता है। तो मुझे वहां भी मुझे एक सर्किट चाहिए, दैट इज कॉल्ड द डिकोडर, है ना। मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एक ही रास्ता है, उसमें बहुत सारे सिग्नल को भेजना है। वन, मेनी इंटू वन, मेनी इंटू वन, एक ऐसा सर्किट है। और ये सब सर्किट्स को बनाने के लिए लॉजिक गेट्स अल्फाबेट पहला है। सारे सर्किट्स मेनी को वन में भेजना है। एक ही रास्ता है, एक चैनल है, 8-10 लोग बोल रहे हैं हम जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अब यहाँ पे एक गेट तो एक ही है, सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं बाहर में, 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं, बोलते हैं हम सर मुझे जान दीजिए, मुझे जान दीजिए, मुझे जान दीजिए। देयर मस्ट बी समवन टू डिसाइड, चलिए आप आइए, आप आइए, वन बाय वन, वन एट ए टाइम, नॉट मेनी। एक बार मेनी है, गेट में खड़े हैं, लेकिन ओनली वन पर्सन विल बी मूविंग एट ए टाइम, एंड दिस कॉल्ड द मेनी टू वन मल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर डज द रिवर्स टास्क, उल्टा काम करता है। अभी हम लोग का ये तो था आपका एक सर्किट है। दूसरे आते हैं हम लोग, इसके बाद लॉजिक गेट से हम लोग बनाते हैं मेमोरी एलिमेंट्स। अगर आज मेमोरी एलिमेंट्स नहीं होता, मेमोरी एलिमेंट्स नहीं होता तो हम लोग कुछ भी स्टोर नहीं कर पाते, कंप्यूटर कुछ भी याद नहीं रख पाता, सब भूल जाता। मैंने आपको बोला कि आप खड़े हो जाइए, डोंट माइंड, है ना, आप खड़े हो जाइए, तो आप खड़े हो गए, मत खड़ा होइए, है ना, खड़े हो गए। मैंने कहा इसलिए खड़े हो गए, ड्यू टू माई इन्फ्लुएंस आप खड़े हो गए। आपको कहा आप भी खड़े हो जाइए, तो खड़े हो गए, है ना। मैंने कहा इसलिए, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द टीचर, जो यहाँ खड़े हैं इसलिए मैंने कहा आपको, मेरा हक बनता है इसलिए मैंने आपको कहा आप खड़े हो जाइए, है ना, तो खड़े हो गए। और सोचा था कि चलो ये रह जाएंगे खड़े बहुत दिन तक, ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। लेकिन मैं जैसे यहाँ से गया, देखते हैं अरे सर तो गए, बैठो। मतलब आपका ये टेंडेंसी होगा, यू आर गोइंग टू लूज द इंफॉर्मेशन। यू आर स्टेबल एट ओनली सिटिंग पोजिशन, यू आर मच मोर कंफर्टेबल एट सिटिंग। यहाँ बैठे हैं तो बैठे हैं, दिस कॉल द, है ना, जो मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, है ना, मोनोस्टेबल। मोनोस्टेबल ये है, ये इनको बोला था आप खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। मिश्रा सर गए, बैठ गए। सी इज कंफर्टेबल एट सीटिंग ओनली, मोनोस्टेबल है। एक स्टूडेंट खड़ा ही रहना पसंद करता है, उनको बोले बैठी बैठी क्यों खड़े हैं आप, प्लीज सिट। तो मेरी बात सुन करके खड़े तो बैठ तो गए, बट जैसे मिश्रा सर गए फिर से वापस खड़े हैं।
है ना, दैट इज कॉल्ड द मोनोस्टेबल। नहीं चलता है कंप्यूटर में, मोनोस्टेबल नहीं चलेगा। मिश्रा सर के जब तक चले जाने से भी उनको खड़ा है तो खड़ा रहना पड़ेगा, बैठे हैं जो उनको बोल के गया हूं तो बैठे ही रहना पड़ेगा, कभी नहीं उठना पड़ेगा जब तक मिश्रा सर वापस आकर के उनको नहीं बोलते उठिए, उठेंगे नहीं, सब भूल जाएगा। ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1010, कोई उठा है कोई बैठा है, कोई बैठा है कंप्यूटर के अंदर में, ऐसे 10 ए, कैपिटल ए का मतलब है 150 एंड 1, मतलब पहला स्टूडेंट खड़ा है, लास्ट स्टूडेंट खड़ा है और बीच का 5 स्टूडेंट बैठा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए। अब आप जैसे मिश्रा सर गए, बीच वाला 2 खड़े हो गए, तो ए और ए कहाँ रह गया, ये अपने आप कुछ और वैल्यू में बदल गया, नहीं करना है आपको। तो दैट मीन्स देयर शुड बी सम स्टोरेज, स्टोरिंग जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर रैम जो होता है, मेमोरी, उसको हम लोग बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स बनाते हैं, फ्लिप फ्लॉप। इसमें भी बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स है ना, टी डी फ्लिप फ्लॉप, डी डेटा फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, है ना, जेके सेट रिसेट, है ना, ऐसे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो 1 और 0 को स्टोर करता है। तो एक 1 को स्टोर करने के लिए आपको आश्चर्य होगा कि इसके अंदर में 7-8 लॉजिक गेट्स लगा हुआ है। जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखिए हमारा पर्पस है 1 स्टोर कर दो भाई, 1 ओनली 1 बिट, 1 और 0। लेकिन इस सर्किट को डेप्थ में जाएंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, पता चलेगा उसमें 8 लॉजिक गेट्स लगा हुआ है। और एक लॉजिक गेट को बनाने के लिए कितने ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स। तो मैं ट्रांजिस्टर्स वापस आता हूं, ये फ्लिप फ्लॉप हुआ। उसके बाद है आपका रजिस्टर्स है, काउंटर्स हैं, रजिस्टर्स, काउंटर्स, है ना, ये सारे चीज सर्किट्स, डिजिटल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और इसका सबसे फाउंडेशन जो पहला है लॉजिक गेट्स है। पता चलेगा कि हमारा कोई भी चीज को बनाने के लिए इतना लगेगा गेट्स, 50 लगेगा, लेकिन क्यों 50 लगाएं, पता चलेगा 5 में ही मेरा काम हो जाता है। वाई टू गो फॉर 50, मतलब 45 यू आर गोइंग टू सेव। इसलिए बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग, पर्पस है उसको सॉल्व करें, छोटा कर दे, बड़े सर्किट को छोटे सर्किट में बदल दे। इतने सर्किट नहीं तो बड़े बड़े सर्किट्स होते, बड़ा बड़ा रूम के समान होता है कंप्यूटर, आज के दिन में कोई छोटा कंप्यूटर लेकर के घूमता नहीं, है ना। तो ये था आपका पर्पस, क्लियर है कंसेप्ट। हम लोग चलते हैं, अभी लॉजिक गेट्स की बात करना है, लेकिन इसके पहले थोड़ा हम लोग ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर्स सबसे पहले जब आया था इनियक, फर्स्ट कंप्यूटर जब आया था, वो वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। इट यूज टू हैव 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स था। और जब उसको ऑन करते थे, स्विच ऑन करते थे, तो पूरा सिटी का लाइट डिम हो जाता था, इतना पावर कंज्यूम करता था। अभी भी घर पे हीटर ऑन कर कीजिए, 2000 वाट 2000 वाट का है, हीटर ऑन करें तो घर की थोड़ी सी लाइट थोड़ा कम होता है, आपको देखते हो डिम हो जाता है, हल्का सा लगता है, अफेक्ट करता है। हीटर ये घर का जो आप गीजर है वगैरह ऑन कीजिए, देखेंगे थोड़ा सा आपको अंतर पता चलता है कि घर में कुछ ऑन हुआ है ना। तो जब उस समय 18,000 वैक्यूम ट्यूब को जब ऑन करते थे, सिटी का ही लाइट थोड़ा सा डिम हो जाता था, पता चलता था लोगों के हाँ कंप्यूटर किसी ने ऑन किया, ठीक है। तो वो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, बट सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने उस वैक्यूम ट्यूब को फेंक दिया एंड वी हैव स्विच्ड ओवर टू ट्रांजिस्टर्स। सो हाउ टू मेक द ट्रांजिस्टर्स, और ये ट्रांजिस्टर ही से ही हम लोग लॉजिक गेट बनाएंगे। वी आर गोइंग टू मेक लॉजिक गेट्स यूजिंग ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर हमें समझना चाहिए। तो अभी देखिए पहले आपको अगर मैं पीरियडिक टेबल पढ़ाऊँ आपको, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सेमीकंडक्टर, और मुझे 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योरेस्ट फॉर्म इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फॉर्म होता है, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन दो हैं, और सिलिकॉन, और एक्सट्रिंसिक पी टाइप
एंड एन टाइप। ये यूज में आता है, नॉट द प्योरेस्ट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नॉट इन यूज। वी यूज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ इंप्यूरिटी मिलाया गया है। व्हाट इज द इंप्यूरिटीज, है ना। इसमें हम लोग जैसे एन टाइप मटेरियल में सेमीकंडक्टर जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसमें अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, और इसमें हम लोग कुछ इंप्यूरिटीज मिलाना है, पेंटावैलेंट एटम्स, जैसे फॉस्फोरस, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 + 5 9 हो जा रहा है, बट मुझे ये 8 + 1 लिख सकते हैं इसमें। टू कंप्लीट द ऑक्टेट वी नीड 8 electrons and there is a excess of 1 electron. Electron is negatively charged particle. It has -1.6 into 10 to the power -19 coulombs of charge. नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो आपका नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन जब उसमें जहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बॉन्ड जहाँ फॉर्म हो, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे। जब हम लोग उसको मिला देंगे सिलिकॉन और फॉस्फोरस को, तो उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स हो जाएंगे और हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। तो एज ए होल द होल मटेरियल विल बिकम द एन टाइप मटेरियल। इसको बोलते हैं एन टाइप। इसमें खचाखच इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे। उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है एन टाइप मटेरियल, है ना, ये एन टाइप मटेरियल। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग सिलिकॉन के साथ में ट्राईवैलेंट एटम जैसे अल्युमिनियम को मिला दे, ये 4 ये 3 है इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इक्वल टू 8 - 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इक्वल टू 7। So there is a deficiency of 1 electron in every bond. That indicates it is a p-type material. ये p-type material को रिजल्ट करता है। डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो ये p-type material बनता है। तो आपने देखा n टाइप मटेरियल और p-type मटेरियल मेरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में बना हुआ है। और जर्मेनियम इज नॉट इन यूज नाउ दिस डेज बिकॉज जर्मेनियम हैज प्रॉब्लम, इट हैज वेरी हाई लीकेज करंट। For every 10 degree centigrade rise in temperature, the leakage current gets doubled. डबल हो जाता था। लीकेज थोड़ा हुआ, लीकेज करंट बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा और भी लीकेज हुआ, और टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, लीकेज बढ़ता जा रहा है, और एक बार थर्मल रन में हो जाता था, ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाता था। सो ट्रांजिस्टर्स, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स हम लोग यूज नहीं करते हैं अब। एक जमाने में मैंने ट्रांजिस्टर्स, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर्स का भी अपने से असेंबल किया था, ट्रांजिस्टर बनाया था, ट्रांजिस्टर सेट, जर्मेनियम सेट, है ना। तो जर्मेनियम और अभी आया सिलिकॉन। आज हम लोग सिलिकॉन एज, सिलिकॉन वैली बात करते हैं। सो एवरीबॉडी इज यूजिंग सिलिकॉन। हमारे कंप्यूटर में पूरा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स ही बना लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे तभी हम लोग गेट समझेंगे, गेट से हम लोग आगे समझेंगे। तो ये पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आपने समझ लिया। आपने घर अब अगले पेज पे चलते हैं। ट्रांजिस्टर्स बेस है, कोई नहीं देखता इसके पीछे ये है क्या। ट्रांजिस्टर के बारे में कोई समझने की कोशिश भी नहीं करता है। घर पे आप देखा होगा एक नल वाटर का टैप होगा, इनकमिंग वाटर आ रहा है और पानी गिर रहा है, बीच में एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर से आप क्या कर सकते हैं, या तो उसको पूरा ऑन कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑन, कंप्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं ना। ये कंप्लीटली ऑन, कंप्लीटली ऑफ, और एक हो सकता है पार्शियली ऑन भी हो सकता है, पार्शियली ऑन भी हो सकता है। आपकी पानी की मात्रा कम कर चाहिए, आपको ज्यादा चाहिए, जितनी जरूरत है उसके अनुसार आप उसको रेगुलेट करके कर लेते हैं। दैट इज व्हाट द ट्रांजिस्टर डज। आप ट्रांजिस्टर को भी कंप्लीटली ऑन कर सकते हैं, कंप्लीटली ऑफ कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड एज ए स्विच। और ये कंप्यूटर डिजिटल सर्किट में ट्रांजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए स्विच, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आप इस स्विच को 1 सेकेंड में एक बार ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट ट्रांजिस्टर को 1 सेकेंड में मिलियंस टाइम्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, मिलियंस टाइम्स ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इसलिए
ट्रांजिस्टर पॉपुलर हुआ, कंप्यूटर के अंदर में यूज हो रहा है। बाल वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया, उसमें बहुत हाई हीट डिसिपेट होता था, हीट जनरेट होता था, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। ट्रांजिस्टर्स आर चीपर सॉल्यूशन, जगह भी बाद में आएंगे। तो ट्रांजिस्टर्स को हम लोग देखेंगे, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी टाइप मटेरियल है ना, ये है आपका थोड़ा सा एरिया छोटा छोटा बड़ा हो गया। पीएनपी ट्रांजिस्टर मुझे पी बनाना है, ये थोड़ा पतला बनाना है बेस, और ये बड़ा होना चाहिए कलेक्टर। ये है इमीटर, इसको पी लिखते हैं हम लोग, पी एन पी। व्हेन ए एन टाइप मटेरियल इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप मटेरियल, इट गिव्स ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। और ये जो छोटा रीजन है इसका नाम है इमीटर, विच इमिट्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, निकालता है। ये बेस है जो कंट्रोल करता है कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे पानी जाता है, पूरा पानी निकल रहा है, इधर से पानी वाटर जा रहा है, और यहाँ से कलेक्टर है, ये कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से पी टाइप मटेरियल में होल इमिट होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल, जो प्लस वाले बात कर रहे हैं। और एनपीएन में होता है इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, यहाँ पे होल्स निकलते हैं। तो ये पी टाइप मटेरियल और यहाँ पे कलेक्ट हो, बेसिक आइडिया है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कलेक्ट होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा, वैक्यूम ट्यूब, तभी वो करंट फ्लो हो रहा है। और बोलते हैं ये लाइट जल रहा है ना। अगर वो नहीं होता, फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं, सभी में करंट में जिस करंट जहाँ पे फ्लो हो रहा है कन्वेंशनल करंट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द इन द रिवर्स डायरेक्शन, तभी करंट हो रहा है। द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टर, इज नोन एज करंट। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द लेंथ ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, वही करंट है। अगर वो नहीं फ्लो होता तो करंट नहीं होता। तो ट्रांजिस्टर में भी करंट जाएगा या करंट नहीं जाएगा, तो हम लोग ये बेस डिसाइड करेगा भाई जाएगा या नहीं जाएगा। और पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये जो देख रहे हैं, ऐसे इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये था आपका कलेक्टर, ये है बेस, ये इमीटर, 3 टर्मिनल्स आते हैं। ये बेस का काम है, यहाँ से 100% इलेक्ट्रॉन आया, 100 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आता है, वो इतना इफिशियंट नहीं होता है, बीच में कुछ खा जाता है, 5% इलेक्ट्रॉन्स बेस खा जाता है। तो 100 इधर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उधर पे 95 पहुंचा देगा, मतलब ट्रांजिस्टर कंप्लीटली ऑन। अगर ये इसको ऐसा कर दे, हम लोग रेगुलेट कर दे, वोल्टेज ऐसा लगा दे बेस में कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बंद कर दे जाना, तो बोलेंगे ऑफ। आप देखेंगे पानी वाला वाटर टैप को पूरा बंद कर देते, देखते होंगे पानी आना बंद हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी करंट को पूरा बंद कर, दैट इज वर्किंग एज ए स्विच। अगर ये बीच वाला पार्शियली ऑन ऑफ हुआ है, पार्शियली मतलब पानी जैसे आपका आधा जा रहा है या थोड़ा ज्यादा जा रहा है, लेकिन पूरा कंप्लीटली ऑन या कंप्लीटली ऑफ की बात नहीं कर, तो वो ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ए स्विच, सॉरी ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। अगर ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के रूप में काम करना है, जैसे हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, आपको जोर से आवाज आता है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उस समय ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर। बट अगर ट्रांजिस्टर को कंप्लीटली ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो स्विच के रूप में काम करते हैं। तो हमारा डिजिटल सर्किट्स में ये चाहिए ऑन और ऑफ, ऑन ऑफ है ना। ट्रांजिस्टर हमारा ऑन ऑफ, इसको इट कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, और कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो ये जो स्विच है हमारा डिजिटल सर्किट्स में स्विच, और एनालॉग सर्किट्स में हम लोग का एम्पलीफायर के रूप में काम में आएगा ट्रांजिस्टर। और इसका दो तरह के ट्रांजिस्टर्स होते थे, पीएनपी और एनपीएन। यहाँ पे एन होगा, बीच में पी होगा, छोटा रीजन रहता है, और ये एन थोड़ा बड़ा रीजन रहता है, कलेक्टर है एनपीएन। यहाँ भी इमीटर, कलेक्टर और ये बेस। इसमें एरो आउटवर्ड रहता है, इमीटर, दिस इज कलेक्टर, बेस एंड इमीटर।
इन इमीटर द एरो इज आउटवर्ड। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, और यही ट्रांजिस्टर से पूरा लॉजिक गेट्स बना हुआ है। लॉजिक गेट्स इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स, आरटीएल सर्किट, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। मैं बताऊंगा ये कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर को मैं एज ए स्विच आपको दिखाता हूँ। इसको ये बंद कर दूं, मतलब नेक्स्ट पेज में। ओके, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ये ट्रांजिस्टर का एक सर्किट बना, ये नॉट गेट है जो मैं बना रहा हूँ, नॉट गेट है, आरटीएल सर्किट फॉर नॉट गेट। देखिएगा ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं रजिस्टर। रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी वेयर एज रजिस्टर इज ए डिवाइस। तो मैं रजिस्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, 5 वोल्ट का बल्ब लगाता हूँ, और ये लेता हूँ। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइएगा। +5 वोल्ट, ये है आपका आउटपुट, आउट। ये नॉट गेट का सर्किट है, याद रखिएगा, नॉट गेट ऐसे बनता है। और ये है आपका इनपुट, यहाँ पे इनपुट आ रहा है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये एन पी एन है, एन पी एन, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, तभी फॉरवर्ड बेस्ट। और ये एन है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई देना है। अब देखिएगा, आप में से सारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये बल्ब है, आप सभी लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स से मुझे आंसर दीजिएगा। एक स्विच लगाया मैं, इक्विवेलेंट सर्किट है इसका, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये +5 वोल्ट लगा के रखा हूँ, है ना। ये आउटपुट वाला है, यहाँ पे आउट। स्विच ऑफ है, बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा। वोल्ट मीटर लेके आते हैं, 2 वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हैं V1, और एक यहाँ वोल्ट मीटर लगाते हैं V2। V1 का वोल्ट कितना, V2 का वोल्ट कितना? 00555005, विच इज द करेक्ट आंसर। 00, ऊपर में भी 0, नीचे भी 0, ऊपर में 5, नीचे 0, ऊपर में 0, नीचे 5, और 55, 00555005, ऊपर में 05। किसने कहा? खड़े बोली बोली बोल, अंदाज से बोल दिया ना, ऐसे बताया आपने, कहा 05, दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। रीजन ये है, अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो बल्ब, अगर 5 वोल्ट ऊपर में होता तो बल्ब जरूर जलते रहता। इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब मींस बल्ब इज ग्लोइंग, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग इट मींस इट हैज 0 वोल्ट। तो 5 वोल्ट बेचारा जाएगा कहाँ? या अगर ये है, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर है। अगर यह 5 वोल्ट लगाते हैं, 5 वोल्ट, और यहाँ पे अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 1 किलो ओम्स और 1 किलो ओम्स का दोनों इक्वल रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो ऊपर में 2.5 वोल्ट, नीचे भी 2.5 वोल्ट हो जाएगा, डिवाइड कर जाता है। 5 वोल्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा आधा कर दिया, दोनों बराबर थे। अगर ऊपर का रेजिस्टेंस 4 किलो ओम्स, नीचे का 1 किलो ओम्स है, तो ऊपर देखेंगे 4 वोल्ट आ जाएगा, नीचे 1 वोल्ट, 4 और 1 में डिवाइड हो गया 5 वोल्ट। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, जब ऊपर में 0 तो 5 को जाना पड़ेगा कहीं पे, तो 5 इज है। ओपन स्विच है, अक्रॉस द स्विच पूरा वोल्टेज यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा, दिस विल बी 5 वोल्ट। ट्रांजिस्टर ऑफ, आपने यहाँ पे 0 वोल्ट लगाया था, ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए मिनिमम, अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो 0.6 वोल्ट डालना पड़ेगा। 0.6 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। 0 वोल्ट लगाइए यहाँ पे, बल्ब नहीं जलेगा। 0.1 लगाइए, नहीं जलेगा। यहाँ पे लगा रहे, यू आर अप्लाइंग द वोल्टेज हियर। एक बैटरी लेके आइए ऐसा करके, ऐसा लगा दी, इसे वेरिएबल। और यहाँ पे 0 वोल्ट लगाइए, देखेंगे बल्ब नहीं जल रहा है। 0.1 लगाइए, बल्ब नहीं जल, 0.2 नहीं, 0.3 नहीं, 0.4 नहीं, 0.5 में भी नहीं, 0.6 यस, बल्ब है जस्ट स्टार्टेड ग्लोइंग, आपको लाल लाइट आएगा। 0.7 थोड़ा और बढ़ेगा लाइट, 0.8 और बढ़ेगा, पॉइंट है ना 9, 1,
में बढ़ रहा है, 1.1 बढ़ रहा है, 1.2 बढ़ रहा है, 1.3 बढ़ रहा है, 1.4 दैट इज द लास्ट सेचुरेटेड, नो मोर। आप 1.4 के बाद 1.5 भी कर दीजिए, नहीं बढ़ेगा। 1.6 मतलब 1.4 वोल्ट अगर यहाँ देते हैं, ट्रांजिस्टर फुली टर्न्स ऑन। और जैसे 0.6 वोल्ट में लेके आते हैं, नीचे लाते हैं, ट्रांजिस्टर पूरा ऑफ हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर को मिनिमम ऑन करने के लिए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए 0.6 वोल्ट चाहिए। दैट इज बाइनरी जीरो का मतलब है, जीरो से लेकर 0.59 तक को बाइनरी जीरो बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर में। और एनी वोल्टेज विच एक्सीड्स 1.4 वोल्ट इज बाइनरी 1। 1.4 से लेकर के 5 वोल्ट तक, 1.4 से 3.3 वोल्ट तक जो भी वोल्टेज ऊपर में हो इज नोन एज बाइनरी 1। तो कंप्यूटर के अंदर में अंदर या तो जीरो है या तो बाइनरी 1। कहीं पे जीरो सर्किट में है, कहीं 1 है, कहीं जीरो है, 1 है, जीरो है, 1 जीरो। एनी वोल्टेज लेस देन 0.6 इज कंसिडर्ड एज बाइनरी जीरो, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर को ऑन नहीं कर सकता है। 0.9 चाहिए, 0.59 के बाद जैसे 0.6 आएगा, 0.6 होने से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और 1.4 में पूरा टर्न ऑन। लेकिन आप बोलेंगे सर 0.6 से 1.4 के बीच में जो स्टेट है, मतलब 0.7 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9, वो ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को उस समय हम लोग एम्पलीफायर के रूप में काम करते हैं। हेलो, समझ में आया क्या? अब बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग 0 वोल्ट दे दें, ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ, ऑफ ऑफ का कंडीशन में ये है, ये ऑफ है, कितना वोल्टेज यहाँ मिलेगा? यहाँ आपने 0 डाला था, यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा? देखिए यहाँ देख के बोल, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर को हम लोग यहाँ पे इनपुट में 5 वोल्ट डाल देते हैं, 5 वोल्ट। ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ, हमको कहा था 1.4 वोल्ट से ज्यादा देने से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ऑन और ऑफ, ऑन मतलब ये क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 वोल्ट इधर आ जाएगा, तब बल्ब जलने लगेगा और ये 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, पूरा लाइट के साथ बल्ब जलेगा। और स्विच ऑन कर देंगे तो ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑन होगा, ऊपर में वोल्टेज चला जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अक्रॉस द लोड कलेक्टर और इमीटर में 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट डालने से यहाँ पे 0 आ रहा है, उल्टा हो, 0 डालने से 5, 5 डालने से 0। ये नॉट गेट है, दिस इज अ लॉजिक गेट, आरटीएल सर्किट ऑफ द नॉट गेट। हम लोग जो बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज लॉजिक गेट? मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट डालने के लिए बता रहा था। व्हाट इज लॉजिक गेट? लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कोई आपसे पूछे तो बताइए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख रहे हैं आपको, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक। मैंने यहाँ पे ये बल्ब नहीं लगा रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय वन अनदर रजिस्टर, इट विल रिप्लेस्ड बाय अनदर रजिस्टर। मैं तो आपको समझाने के लिए वहाँ बल्ब लगाया था, लेकिन वहाँ पे एक अनदर रजिस्टर होगा, लोड होगा, एक रजिस्टर होगा। तो आरटीएल सर्किट है, दिस इज सर्किट आरटीएल, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, टू रिप्रेजेंट नॉट गेट। और आपसे पूछूंगा व्हाट इज गेट? तो गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज विच कैन हैव वन और मोर इनपुट्स। इस केस में एक ही इनपुट है एंड ओनली वन आउटपुट। लेकिन गेट्स में, लॉजिक गेट्स में सिंगल इनपुट से भी ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, विच कैन हैव वन और मोर इनपुट्स एंड मेनी आउट, ओनली वन आउट, only one out. Logic gate is an electronic circuit with one or more inputs and single output. The gate produces, or gate is either open or closed based on the certain condition of inputs. जैसे इस केस में नॉट गेट में 0 डालने से उल्टा कर देता है, 5 कर दिया, 5 डालने से 0 कर देता है। मतलब 0 डालने से 0 मतलब कोई वोल्टेज नहीं है, गेट ओपन है, पूरा पूरा करंट आ रहा है। और जैसे ही 5 वोल्ट डालते हैं, हाई इनपुट, तो ये नहीं आए। तो हम लोग लॉजिक गेट्स पे आते हैं। लेट्स कम बैक। ये समझ में आया कि आपको आरटीएल सर्किट्स, आरटीएल रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमेशा बात में कभी पूछो व्हाट इज लॉजिक गेट, और अगर ये ट्रांजिस्टर नहीं होता तो हम लोग एक लॉजिक गेट नहीं बना पाते। ऐसे बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स विल बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट वन गेट। नहीं, इनपुट कॉमन इनपुट, जैसे इसमें भी 2 इनपुट हो सकता था, अभी इसमें एक इनपुट बनाया, अभी और एक इनपुट बनाना है तो इधर से बना दिया, तो यहाँ पे एक इनपुट हो गया, दिस इज कॉमन लाइन। यहाँ से एक इनपुट हुआ, एक हम दूसरा दिखाते हैं, एक सर्किट देखेंगे। आपने कहा कि ऐसा नहीं है,
किसी भी लॉजिक गेट में कभी कभी एक से ज्यादा इनपुट भी होता है, जैसे एंड गेट और गेट में जरूर रहेगा एक से ज्यादा, है ना। तो हम लोग उसको भी हम लोग पूरा आरटीएल सर्किट उतना हम नहीं बताना चाहते हैं, उतना डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, बट आपके दिमाग में हम ये डालना चाहते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिकल, और इट कैन हैव वन और मोर इनपुट। जैसे इसी गेट का देखिए, आपने देखा था ट्रांजिस्टर का, एक ट्रांजिस्टर में देखा था आपने, दिस इज वन इनपुट, इसको कहिए V1, बात नहीं कीजिए। क्यों, किनको अच्छा नहीं लग रहा है क्लास? ठीक, देखिए हम प्लस VCC और 5 वोल्ट, है ना भाई, ये VCC और पहले से लिखा जाता था कलेक्टर वोल्टेज, तो ये 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ से आ रहा है, दिस इज आउटपुट। बात नहीं कीजिए प्लीज, डू नॉट टॉक, और जिनको बात करना है अच्छा लगता है बाहर जाके बात कीजिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। V आउट और था ये V इनपुट V1, अगर इसी में हम लोग दूसरा और एक इनपुट डालना था, तो ये V2 हो सकता था, और एक इनपुट डालना है तो ये V3 हो जाएगा। मोर देन वन इनपुट्स यू कैन अप्लाई, लेकिन हमारी जरूरत क्या है वो देखेंगे, किस सर्किट में क्या लगेगा, यहाँ लगेगा कि नहीं। अभी नॉट गेट होगा तो ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। आते हैं लॉजिक गेट्स की बात करते हैं हम लोग, लेट्स का बुलियन अलजेब्रा के बाद हम लोग, मैंने कहा था लॉजिक गेट्स हम लोग बात करेंगे। बुलियन अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? बड़े बड़े सर्किट को छोटा करना है। कौन से सर्किट्स को? डिजिटल सर्किट्स। जैसे डिजिटल सर्किट का एग्जांपल, नहीं, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल सर्किट, है ना। एनकोडर्स, डिकोडर्स, जितना भी प्रॉब्लम, अभी हमको एक प्रॉब्लम है कि हर हर प्रॉब्लम का आपको हम दिखाएंगे कि प्रॉब्लम को, कोई लड़का कोई फुटबॉल खेल रहा है, सेंटर प्लेयर है, फॉरवर्ड में है, डिफेंस है, उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए डिजिटल सर्किट हो सकता है। और डिजाइनिंग के लिए मैं आपको सिखलाऊंगा हाउ टू डिजाइन डिजिटल सर्किट्स। आपको पॉस सॉप, मैं देख रहा था अभी बुक, आप टेबल में बैठा था, एमसीए वाली बुक देखा, निकाला, पॉस का फुल फॉर्म, सॉप, सम ऑफ प्रोडक्ट, वेरी गुड। अब पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। सॉप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा और पाई। सिग्मा, तो मैं बुक देख रहा था एमसीए का बुक, अभी जस्ट टेबल में बैठा था, देखा सॉप पॉस सभी है, मतलब उनको सर्किट डिजाइन करना सीखना पड़ेगा। तब हम लोग देखें के मैप सीखना पड़ेगा, कर्नो मैप भी देख रहा था, के मैप वगैरह सब देख रहे थे, है ना। तो ये सभी कुछ आपको जानना है, इंटरेस्ट रखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आइए लॉजिक गेट्स, पहले हम एक एक करके शुरू करते हैं। लॉजिक गेट्स, समय हो गया है ना, अगले दिन हम लोग इसको बात करेंगे, बट लॉजिक गेट्स जस्ट थोड़ा सा, जस्ट इन ब्रीफ, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट with one or more inputs and single output. The gate, मुझे पता समझ में आ गया है, the gate produces high or low output based on certain condition of inputs. सर्टेन कंडीशन ऑफ इनपुट्स, है ना। गेट्स, जो हम लोग गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट्स, नंबर वन हम लोग देखते हैं नॉट गेट, जो पहले भी हम लोग देखा था, नॉट और एंड
NOR, NAND, XOR एंड XNOR। आप लोग सभी जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो। आप बता दीजिए XOR का क्या काम है, किस काम में यूज करते हैं? व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? हाँ, बीट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नहीं, और कुछ दूसरा काम है? बीट वाइज मल्टीप्लिकेशन ठीक बोला आपने। जाओ जाओ पढ़े हैं, ओके, इसलिए, है ना। ये ऑड पैरिटी चेकर है, ऑड पैरिटी। व्हाट इज ऑड पैरिटी? इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, कितने नंबर ऑफ वंस है, कितने नंबर ऑफ जीरोज है। इफ देयर इज ए ऑड नंबर ऑफ वंस, 7, जैसे इसमें कितने ऑड है बताइए, कितने वंस है? 1 0 1 1 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 7, कितने वंस है? 5 है, मतलब ऑड है तो, है ना। ये बोलेगा पास, आगे जाओ, तुम्हारा जाने का रास्ता है। दूसरा आया 1 1 0 1 1 1 0 1, कितने वंस है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर ऑफ वंस। बोलेगा नहीं नहीं आप जा नहीं सकते, रुको रुको रुको, गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। ये रोक देगा, इट इज गोइंग टू स्टॉप, आगे जाना नहीं है, क्योंकि मैं ऑड पैरिटी पे कंसेप्ट पे रख रहा हूँ। सभी ऑड होना चाहिए, सभी। कहाँ से आप आ गए? इवन वाले कहाँ से आ गए? एक अजूबा वाले आदमी कहाँ से आ गए आप? सभी तो यहाँ ऑड वाले आते हैं, आप कहाँ से आ गए? रुको, गड़बड़ है कहीं, तो ये रोक देगा एक्यूरेसी के लिए, ठीक है ना। ये इवन पैरिटी पे काम करता है, इवन पैरिटी चेकर है। पहले जमाने में ऐसा पेपर टेप हुआ करता था, 1 2 3 होल कर दिया गया, 7 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट में एक एक्स्ट्रा बिट होता है, उसको तो पैरिटी बिट, 8 बिट्स। तो हम लोग क्या करते थे, अगर 2 होल हैं तो एक एक्स्ट्रा होल कर देते थे यहाँ पे, तो 3 होल हो गया। अगर 4 हैं तो एक एक्स्ट्रा होल सामने कर 5 कर दिया, 3 है तो 3 ही रहेगा, और एक्स्ट्रा होल नहीं करना है। और पेपर में हम लोग जब पास करते थे, कंप्यूटर के अंदर खाना, उसका कीबोर्ड नहीं था, उसका पेपर खिलाना पड़ता था, उसमें होल रहते थे, और बाद बार रिपीटेड यूज से उसमें एक एक्स्ट्रा छेद भी हो सकता था। कहीं भी एक गड़बड़ हुआ, बोले रोको रोको रोको, गड़बड़ है, कंप्यूटर को रोक देगा, क्योंकि एक्यूरेसी पे हम लोग पे बात करते हैं। तो ये जस्ट एक एप्लीकेशन बताया। विल टॉक अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ गेट्स नेक्स्ट क्लास, है ना, विल कंटिन्यू, है ना। आज यहीं पे रखते हैं हम लोग, आप लोग पढ़िए। फाउंडेशन हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ओके। हाँ, यू वांट स्कैनर, शेयर। ये सारे जो मेरे पास जो नोट्स आपको मिल जाते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।